हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजित और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम मसीह जीवन में विजयी हो सकते हैं। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय उसके 4वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं उन्होंने पहले से ही इस संसार पर विजय को प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं उन्होंने इस संसार, इस बुराई से भरे हुए संसार के ऊपर जय प्राप्त कर ली है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि यह हमारा जो विश्वास है वह हमें संसार के ऊपर विजयी बनाता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो संसार का अर्थ क्या है, विश्वास कैसे आता है और किस प्रकार से विश्वास में आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत है और किस प्रकार से हम विजयी हो सकते हैं, इन बातों को हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं, तो पहला जो हम देखेंगे कि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें अपने बच्चे होने का अधिकार दे देता है। जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करते हैं, यानी कि जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया और वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और केवल वही उद्धार करता है और वह हमारे जीवन में अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को ला सकता है। जब हम इन बातों पर विश्वास करते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है, यानी कि यीशु मसीह का जो जीवन हमारे अंदर आ जाता है, यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाते हैं और हम जिस जीवन को हमने आदम से प्राप्त किया उसका एक अंत हो जाता है और परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है और इसे हम कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हो चुका है, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह में फिर से एक नई सृष्टि बन जाते हैं। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो हम पहले से ही इस संसार पर विजयी हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते, यदि हम उसके पुत्र पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप यदि उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण कर चुके हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पहले से ही विजयी हैं। आप विजयी हैं। यह बात को जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा, हमें इस विश्वास में आगे बढ़ना है क्योंकि हमारा विश्वास बहुत ही कीमती है और विश्वास के इस जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक रीति से विजयी घोषित करता और विजयी बना करके हर एक क्षण में, हर एक परिस्थिति में हम विजयी के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा विश्वास जो परमेश्वर की ओर से आता है, ये विश्वास बहुत ही कीमती है क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सब वस्तुएं, जो भी हम परमेश्वर की आशीषें हैं, वह केवल विश्वास के जरिए ही हम तक पहुंचती हैं। इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 7वें और 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा हम बचाए गए हैं। हम देखते हैं कि हमारा उद्धार विश्वास से हुआ क्योंकि हमने विश्वास किया। हमने कई चीजों को महसूस नहीं किया परंतु विश्वास किया कि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है और वह हमें छुड़ा सकता है। तो क्या हुआ? हमारा उद्धार हो गया। अब ये बहुत ही जरूरी है कि हम विश्वास के इस जीवन में मजबूत बन जाएं। ये बहुत ही जरूरी है कि हम विश्वास में आगे बढ़ें। हम किस प्रकार विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि विश्वास हमारे विजयी जीवन का रहस्य है। परमेश्वर का वचन इब्रानी उसके 11वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने विश्वास ही से इस संसार को रचा। जिस संसार को हम देखते हैं उसको परमेश्वर ने इस प्रकार से रचा, अपने वचन से रचा और जो कुछ दिख नहीं सकता है वहां से, अनदेखी वस्तुओं से परमेश्वर ने इस संसार की रचना की। ये परमेश्वर का
गुण है, विश्वास परमेश्वर का गुण है। और फिर इब्रानी 11 उसके 6वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए हमें इस बात को जानना है कि हमारे जीवन में जितना अधिक विश्वास होगा उतना अधिक हम विजयी बनेंगे। जितना अधिक विश्वास होगा उतना अधिक हम परमेश्वर की आशीषों को हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि परमेश्वर के राज्य में हर एक चीजें, जैसे कि चंगाई, जैसे कि आपकी सुरक्षा, आशीषें, बढ़ोतरी, सब वस्तुएं जो आपकी भलाई के लिए हैं, केवल विश्वास से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन दिनों में हम अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाएं। हम विश्वास के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। रोमियो की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों कि हम इन दिनों में विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि विश्वास के जरिए ही आप परमेश्वर के द्वारा हर एक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय में लिखा है कि इस जीवन में जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारी पवित्रताई के लिए, एक आत्मिक जीवन के लिए और इस संसारिक जीवन के लिए जो भी जरूरतें हैं, यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा हमें पहले से ही अपने अनुग्रह के द्वारा दे दिया है। लेकिन इन बातों को अपने जीवन में हासिल करने के लिए और इन बातों को अपने जीवन में उपयोगी बनाने के लिए आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के वचन में ही वो सामर्थ्य है जिससे हमारा विश्वास बढ़ सकता है। आपके चारों ओर, हमारे चारों ओर हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं। संसार के जो सिस्टम है उसमें से काफी सारी सूचनाएं मिलती हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, वहां पर यहाँ पे ये तंगी है, और ये बहुत सारी सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं। लेकिन इन सूचनाओं से आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता। लेकिन आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? आपका विश्वास परमेश्वर के वचन से ही बढ़ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन पर मनन करें। आप हो सकता है परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे होंगे, लेकिन केवल पढ़ने से नहीं, हमें परमेश्वर के वचन को बिल्कुल अच्छी रीति से पढ़ना है, उस पर मनन करना है और परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जब हम यीशु मसीह की आवाज को, उसके उस चित्र को हम वचनों में जब देखेंगे और उसकी आत्मा की आवाज को जब सुनने लगेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है उस आवाज से हमारा विश्वास बढ़ने लगेगा। हालेलुया। और यह सामर्थ केवल परमेश्वर के वचन में है। जितना अधिक हम वचन सुनेंगे, जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, उतना अधिक हमारा विश्वास होगा और उस विश्वास के चलते आप असंभव चीजों को संभव होते हुए देखेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत ही जरूरी है कि इन दिनों में हम विश्वास के स्तर को ऊंचा करें, और इसके लिए जरूरी है कि हम उन बातों से अपनी आंखों को हटाएं जो कि हम जिन बातों को हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारी पंच इंद्रियों से जिन सूचनाओं को लेते हैं, उन सूचनाओं के बदले पवित्र आत्मा से आने वाली सूचनाओं की ओर हम ध्यान दें। मैं आपको बता देता हूं कि आपके चारों ओर एक अद्भुत सुरक्षा कवच है, वो है परमेश्वर के स्वर्गदूतों का सुरक्षा कवच। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उद्धार के साथ साथ स्वर्गदूतों की सेना को लगा देता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रखे। यह परमेश्वर का वायदा है। लेकिन यह वायदा तब तक आपके जीवन में पूरा नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास ना कर लें। यह बहुत ही जरूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सब चीजें ऐसे ही हो जाएंगी। नहीं, जब तक परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग इसलिए नाश होते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन जब तक हम सत्य नहीं जानेंगे, जब हम अनजानेपन में रहने लगेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता कभी नहीं आ पाएगी।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन को जानें। वचन क्या कहता है आपकी परिस्थिति के बारे में, आपके शरीर के बारे में, आपकी सुरक्षा के बारे में, आपकी चंगाई के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके चारों ओर जो हो रहा उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि ये न्यूज़ चैनल क्या कह रहा है, ये व्हाट्सएप क्या कह रहा है, ये भाई क्या कर रहा है, वो बहन क्या कर रहा है, वो बातें सब फैक्ट्स है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई केवल परमेश्वर का वचन है और हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को जानने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे उतना अधिक विश्वास आएगा। और परमेश्वर कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तू जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखेगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर से कहें, यीशु मसीह से कहें, यीशु मसीह ये तेरा वचन है और मैं जानना चाहता हूं, मुझसे बातें कर। और पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे ताकि आपके जीवन में विश्वास आ जाए। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के हम रास्तों में चलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आंखों को जिन बातों की ओर हम देख सकते हैं उनसे हटाकर अनदेखी बातों पर अपने ध्यान को रखें। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का वह स्वभाव हमारे जीवन में आना बहुत ही जरूरी है। आज देखिए मेरे चारों ओर मैं एक दीवार देख सकता हूं, कर्टन देख सकता हूं, आंखों से जो हम देख सकते वह इतना ही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। और ये बहुत ही जरूरी है कि हम उन बातों से अपनी आंखों को हटाएं जो हम इन इंद्रियों के द्वारा हम जिन्हें फील कर सकते हैं। और बहुत ही जरूरी है कि हम उन अनदेखी वस्तुओं पर अपनी नजर लगाएं, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जिन बातों को हम देख सकते हैं वह क्षणिक है, लेकिन जो बातें हम देख नहीं सकते हैं, जो अनदेखी बातें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वह बातें आत्मिक हैं और वह क्षणिक नहीं है, वह अनंत काल की बातें हैं। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम उन बातों पर ध्यान करें। क्या हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, लूका की पुस्तक में 12वें अध्याय में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर का राज्य आप देखने से नहीं पा सकते, लेकिन परमेश्वर का राज आपके अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है, इसलिए परमेश्वर का राज आपके अंदर है। और इन बातों का एहसास हमें होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बातों पर ध्यान करो जो कि अनदेखी हैं लेकिन अनंत काल की बातें हैं। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपसे इतना चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए सब कुछ पहले से दे दिया है। क्या आपको पता है कि उसकी इच्छा जो आपके भविष्य के लिए वह उन्नति के लिए है? क्या आपको पता है कि भले ही कितना भी अंधकार क्यों ना हो, यीशु मसीह की ज्योति में वो सामर्थ है ताकि आपके हर एक रास्तों को वो खोल दे? क्या आपको पता है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है? क्या यीशु मसीह आज भी चंगा करता है? बिल्कुल सही। इन बातों को हम कैसे जान सकते हैं? जब हम अपनी आंखों को देखी हुई वस्तुओं से हटाकर अनदेखी वस्तुओं की ओर डालेंगे, तब क्या होगा? हमारा विश्वास बढ़ेगा, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। जितना ज्यादा विश्वास आएगा उतना ज्यादा आप उन्नति करेंगे, उतना ज्यादा आप विजयी होंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए उन रिपोर्ट जो आपको तंग कर रहे हैं, उन वो सब जो सूचनाएं और समाचार जो आपको तंग कर रही हैं, उन सब से आप अपनी आंखों को हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर देखें। देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की सामर्थ्य में आपके लिए सब कुछ वह संभव करने की योग्यता है। हालेलुया। दूसरी बात, आपको बहुत ही जरूरी है कि उन बातों से आंख हटाएं जो देखने वाली बातें, और उन बातों की ओर मनन करें जो अनदेखी हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती हैं, उसकी स्वतंत्रता। हालेलुया। तीसरी बात मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे मुंह से
ये हम परमेश्वर के वचनों को कहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है ताकि हमारे चारों ओर जिस बात पर हम विश्वास कर रहे हैं उन बातों की रचना करें। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है। आपको और मेरे को जरूरी है कि हम विश्वास में आगे बढ़ें और साथ ही साथ विश्वास की बातों को हम हमेशा अपने मुंह में रखें। रोमियो की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 17वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम आशा रहित उसकी अवस्था होने पर भी उसने आशा से अपने मुंह को नहीं छोड़ा और मुंह को नहीं मोड़ा, और उसने क्या किया, हमेशा इस बात पर भरोसा किया कि परमेश्वर जिसने वायदा किया है वह सामर्थी है अपने वचन को पूरा करने के लिए। और हम देखते हैं कि वह विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, परंतु उसने यह विश्वास कर लिया और उस विश्वास के वचनों को बोलने लगा कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे कहा है वह पूरा करेगा। मैं एक पिता हूं, मैं एक देशों का पिता हूं करके उसने विश्वास किया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार सारा की बांझ अवस्था में परिवर्तन आ गया और अब्राहम और सारा ने एक बुजुर्ग अवस्था में उन्होंने संतान को प्राप्त किया। यहां पर हम देखते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम जब जूझते हैं तब हमारे मुंह में संसार की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन की बातें हमारे मुंह में होनी चाहिए। बहुत ही जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो सूचनाओं को पाते हैं केवल उसी को बोलते रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो कॉमन सेंस है, ये तो न्यूज़ है। लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो अपने मुंह में परमेश्वर का वचन रखें, विश्वास का वचन रखें। हालेलुया। और उस विश्वास के वचन को घोषणा करें और वह वचन आपके जीवन में छुटकारा लेकर के आएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस उसके 11 उसके 23वें पद में इस प्रकार से कहा, यदि तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और जाकर समुद्र पर गिर पड़, वह ऐसा ही हो जाएगा। तो पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया अपने चेलों को? अपने चेलों को सिखाया कि तुम विश्वास करो और विश्वास के वचनों को घोषणा करो। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम विश्वास में मजबूत हो जाएं, और विश्वास केवल मसीह के वचनों के द्वारा आता है। हालेलुया। यह जरूरी है कि हम अपनी आत्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करें, प्रार्थना में समय बिताएं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें और उस अनदेखे परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं और विश्वास के साथ आगे बढ़े कि हाँ, प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे अंदर है, उसके अभिषेक के द्वारा हर एक वह जो भी बोझ है वह टूट जाएगा। यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन पर कि परमेश्वर का वचन मुझे चंगा करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मैं पूरी रीति से सुरक्षित हूं। इन सब बातों पर मनन करने से क्या होगा? आप छुटकारा पाएंगे और आप विजयी होते जाएंगे। हालेलुया। इन बातों पर परमेश्वर आज आपको और मेरे को, हमारे ध्यान को प्रभु ले जाना चाहता है। प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है हमारे चारों ओर की जो सूचनाएं हैं सब काफी नेगेटिव हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वचन पर विश्वास करें, विश्वास की बातों को कहें, विश्वास में दृढ़ हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन सत्य है। जो लोगों का जो अनुभव है वह झूठा हो सकता है। परमेश्वर के लोगों का जो अनुभव है वो विभिन्न अनुभव है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और विश्वास को बढ़ाएं। हालेलुया। और जितना अधिक विश्वास होगा आपके अंदर, उतना अधिक आप धनी हो जाएंगे। हालेलुया। आत्मिक रीति से, आर्थिक रीति से, शारीरिक, भौतिक, हर एक रीति से जब हम हालेलुया इस विश्वास की बातों को कहेंगे, विश्वास के वचन को अपने अंदर डालेंगे, उतना अधिक हम धनी हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो ट्रांसैक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, वह केवल विश्वास के द्वारा होता है। हालेलुया। जितना अधिक विश्वास परमेश्वर के ऊपर,
उतना अधिक आपकी उन्नति होगी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं प्रार्थना करूंगा कि विश्वास आपके अंदर बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप वचन पर मनन करने पाए और उस सत्य की बातों पर ध्यान करें और सत्य की बातों की घोषणा करें, और छुटकारा चंगाई जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ, और परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आप पर विश्वास करते हैं और आज मैं विनती करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे लोगों के अंदर विश्वास आने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने की वो जो इच्छा शक्ति आने पाए, हर एक झूठ, हर एक प्रकार का जो डिसेप्शन दूर होने पाए, ताकि परमेश्वर के वचन की ज्योति आपके जीवन में चमकने पाए। हर एक अंधकार में मेरे यीशु मसीह का सामर्थ, हालेलुया, हर एक उस नामुमकिन बातों को मुमकिन में बदलने के लिए सामर्थ्य है। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपके दिल का हर एक शंका, हर एक प्रकार का अविश्वास दूर होने पाए, और परमेश्वर की जो विजय होने वाली सामर्थ आपके जीवन में व्याप्त होने पाए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह छुटकारे के लिए धन्यवाद। हर एक अंधकार की सामर्थ दूर हो रही है, हर एक दुष्टात्माएं भाग रही हैं। हालेलुया। जादू टोना की सामर्थ टूट रही है। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, और आज अभी इसी वक्त आप अपनी हालेलुया उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर लीजिए। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।